गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पनोरमा लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट में हमने आवेश के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। आवेश के गुणधर्म में हमने मुख्यतः 4 गुणधर्म पढ़े हैं। सबसे पहला हमने गुणधर्म पढ़ा था आवेश योज्यता का नियम, जिसमें आवेश के योग करने के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने गुणधर्म पढ़ा था आवेश की निश्चरता। तीसरा हमने पढ़ा था आवेश संरक्षण का नियम। और चौथा हम पढ़ रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण। लास्ट वाली वीडियो में केवल 3 गुणधर्म आपको सेंड किए गए थे। आज हम चौथा गुणधर्म आवेश का जो क्वांटीकरण है उस क्वांटीकरण की भी बात कर लेते हैं। तो क्वांटीकरण की बात करने से पहले एक डेली लाइफ का एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ। मान लो कोई भी आपके पास एक पेन है, एक पेन हमें खरीदना है और इस पेन का जो टोटल कॉस्ट है वो है 10 रुपये। 10 रुपये इस पेन का मूल्य है। आपको पेन लेकर आना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर एक पेन लेना है तो 10 गुणा 1। अगर 2 पेन लेने हैं तो 10 गुणा 2। 3 लेने हैं तो 10 गुणा 3। अगर मान लो हम दुकानदार के पास 5 रुपये लेकर पहुँचे, यानी 1/2 गुणा 10, तो हमारे पास कितना पेन आना चाहिए? 1/2। लेकिन पेन आएगा तो कंप्लीट ही आएगा, हाफ नहीं आएगा। पेन अगर आ भी रहा है तो कंप्लीट एक पेन आएगा, हाफ नहीं आएगा कि हाफ पेन आ गया है, हाफ पेन नहीं आया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अगर पेन लेना है तो पेन की एक मिनिमम कॉस्ट है 10 रुपये है, या फिर इसका पूर्ण गुणज यानी 2 गुणा 10 को 2 से 3 से पूर्णांक संख्या से गुणा करके अगर अपन पैसे चुकाएंगे तो हम पेन खरीद के ला सकते हैं। ऐसे ही किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो जैसे आपने कहा परमाणु के मध्य भाग में नाभिक और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से आपने कहा है। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ना या हटना यही वस्तु को आवेशित करेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया जाएगा तो इस पर आवेश आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो आवेश ज़्यादा, 3, 4, 5, 6 हटाते जाएंगे तो आवेश का मान बढ़ता जाएगा। अगर जोड़ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, इस प्रकार जितने ज़्यादा जोड़ेंगे ऋणावेश उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम यूं कहें कि आधा इलेक्ट्रॉन हटा दें तो आधा इलेक्ट्रॉन हटाना संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और विभाजित नहीं कर सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन पूरा ही हटेगा या पूरा ही जुड़ेगा। आधा 3/4, 5/4 इस प्रकार से नहीं कह सकते। यानी या तो वस्तु पर आवेश आएगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 2 के बराबर, 3 के बराबर, या ऐसे ही n के बराबर, जहां n क्या है? n एक पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार से हम कहेंगे। अर्थात किसी भी वस्तु पर जो आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश है उसको पूर्णांक से गुणा कर दें, इस पूर्णांक से गुणा करने के बराबर आएगा। इसी नियम को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और इसी नियम को हम यूं व्यक्त कर देते हैं आवेश Q बराबर NE। अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये आवेश का न्यूनतम मान है, और ये जो न्यूनतम मान है इस न्यूनतम मान को हम कहते हैं क्वांटा मान। तो हम कह सकते हैं जो आवेश है इस आवेश का क्वांटा मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। और यहाँ जो n आपने लिखा है, n हम कह रहे हैं कोई पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या में हम कह सकते हैं 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, या n तक कोई भी पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं। अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटे हैं तो धनावेश आएगा,
तो यहाँ पर हम कहें आवेश धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं तो ऋणावेश आएगा, तो यहाँ पर हम कह दें माइनस। अर्थात क्वांटीकरण Q बराबर हम लिखेंगे प्लस माइनस Ne, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो यहाँ आएगा ऋणावेश। इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब आगे एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की अपन बात करें। जैसे सबसे पहला मैं क्वेश्चन लेता हूं, माना किसी वस्तु से 1000 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन, तो n का मान तो 1000, तो वस्तु पर कितना आवेश आएगा, तो Q का मान आपको निकालना है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां पर हम कहेंगे आवेश Q बराबर क्वांटीकरण कहता है Q बराबर n, निकाले गए हैं तो आवेश आएगा धन आवेश, तो Q बराबर n का मान तो 1000, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, तो Q बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 16 कूलाम। इस प्रकार से आपको आवेश का मान ज्ञात कर लेना है। अगर इसी क्वेश्चन में यूं होता कि इतने इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो परिवर्तन कहीं नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ हम कहेंगे आवेश कैसा आएगा, ऋणावेश आएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी में यूं कहा जाए, एक तो ये प्रकार का क्वेश्चन हो गया। दूसरे प्रकार की क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन यूं आता है कि किसी वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश लाना है प्लस 1 कूलाम का आवेश, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो प्लस आवेश आ रहा है, प्लस आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे। फिर कितने हटाए जाएंगे, तो आवेश Q बराबर तो दिया हुआ है प्लस 1 कूलाम। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन का आवेश पहले से पता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यहां से क्वांटीकरण हमें कहता है Q बराबर Ne, n बराबर लिखेंगे Q बटे में E। Q का मान 1 कूलाम और E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। n बराबर हम कहेंगे, हल करेंगे इसको 6.25 गुणा 10 की पावर 18, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब जाकर वस्तु पर 1 कूलाम आवेश आएगा। एक आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, या आपको 1 कूलाम की जो वैल्यू है सीधी भी याद रखनी है, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। किसके लिए, 1 कूलाम आवेश लाने के लिए। अब ये हमने दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा, और भी इसमें और भी कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक और हम लें, एक और क्वेश्चन में आपके पास कहा जाए आवेश का मान दे दिया गया Q बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 18 कूलाम। यूं कहा जाए चेक कीजिए यह आवेश संभव है या नहीं है, तो Q बराबर लिखना है Ne, n बराबर Q बटे E। Q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 18 और E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये तो कैंसिल, 18 पावर कैंसिल, 1 पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर प्लस 1 यानी 10। 10 यहाँ पर एक संख्या है जो पूर्णांक है, और क्वांटीकरण में भी कहते हैं n कैसा होना चाहिए, पूर्णांक। अगर पूर्णांक संख्या आ रही है तो हम कहेंगे यहाँ पर ये आवेश संभव है। अगर इसी में मान लो यहाँ 10 की पावर माइनस 18 की जगह माइनस 19 होता, यहाँ पर भी माइनस 19 लिखते। दोनों को अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर मान आता 1। एक भी पूर्णांक है तो हम कहेंगे ये आवेश भी संभव है। लेकिन यहाँ मैं कहूँ अगर यहाँ 20 होता,
यूँ लिख देता हूँ मैं 20। अगर 20 है कैंसिल कर देंगे, 10 की पावर -19 तो कैंसिल हो गई, कितनी रहेगी 10 की पावर -1। इसको गुणा में 1 लिख दें, लेकिन यहाँ आपको पूर्णांक पावर हल करने के बाद देखना है। पावर को हल करें तो 1/10 और 1/10 को कहेंगे 0.1। 0.1 पूर्णांक नहीं है, अतः हम कहेंगे ये आवेश संभव नहीं है। तो अगर किसी भी वस्तु पर संभव आवेश का मान ज्ञात करना हो तो भी आपको देखना है कि आवेश संभव है या नहीं है। कैसे? आप n का मान ज्ञात करेंगे। n अगर पूर्णांक आ रहा है तो संभव है, और पूर्णांक नहीं आ रहा है तो ये संभव नहीं है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और भी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में पढ़ें। जैसे तीसरे प्रकार का एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी एज इट इज दिया हुआ है। यूं कह दिया जाए 250 ग्राम इतना जल है, या जल का कोई ग्लास है, पानी का कोई ग्लास है। इस ग्लास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों जो चार्ज हैं वो दोनों चार्ज आपको निकालने हैं। पॉजिटिव चार्ज तो कितना है और नेगेटिव चार्ज इसमें कितना है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखें, जल को हम कहते हैं H2। अगर हाइड्रोजन की बात करें, परमाणु क्रमांक 1, अगर 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर हम कह दें 2। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होगा 8। तो इस प्रकार से हम कहें परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या टोटल कितनी है 10। और चूंकि H2 उदासीन है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 10। कहने का मतलब है इस एक गिलास जल में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, या जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश भी होगा। अब कितना है, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गई, लेकिन इतने जल में 250 ग्राम जल में आपको पता लगाना है कि इसमें H2O की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या कितनी है। अणुओं की संख्या देखने के लिए पहले हमें मोल का पता होना चाहिए। तो मोल निकालने के लिए आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो, नंबर ऑफ मोल हम क्या कहेंगे, जो दिया गया भार है वो लिखना है ग्राम में, और भाग में लिखना है जो आप निकाल रहे हो। जैसे H2 के मोल निकाल रहे हैं तो H2O का भार, हाइड्रोजन का कितना 1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुणा 2, ऑक्सीजन का 16 तो बराबर लिख देंगे 18। तो ऑक्सीजन का भार भाग में लिख देना है ग्राम में। तो हम कहेंगे जो 250 ग्राम जल है उस जल में मोलों की संख्या कितनी होगी 250/18। अब ये तो मोलों की संख्या हो गई, हमें नंबर ऑफ H2O निकालना है। तो अगर अणुओं की संख्या निकालनी है, अणुओं की संख्या, ये अणुओं की संख्या अपने पास बराबर होती है मोल की संख्या गुणा में आवोगाद्रो संख्या, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं, आवोगाद्रो संख्या। मोल यहाँ पर आ रहे हैं 250/18, और आवोगाद्रो संख्या हम जानते हैं 6.02 मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻23, इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास आ गई है अणुओं की संख्या। एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन 10। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कहेंगे यहाँ पर जो मोल आए हैं और मोल के बाद जो अणु आए हैं, अणुओं की संख्या गुणा में आपको लिख देना है एक अणु में इलेक्ट्रॉन। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखें
तो यहाँ से कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, अणुओं की संख्या जो आ रही है 250/18 गुणा 6.02 गुणा 10⁻23। एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने? 10। ये तो इलेक्ट्रॉन निकले। अगर आवेश निकालना है तो आवेश के लिए आवेश का क्वांटीकरण कहता है Q बराबर Ne, और n का मान यहां हमने निकाल लिया, तो Q बराबर यहाँ हम कह देंगे 250/18 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23 और इंटू 10 आपको लिखना है। फिर इलेक्ट्रॉन का मान लिखना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इनको हल करेंगे तो हमें 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बाद ऋणावेश का मान पता चल जाएगा। हम कह रहे हैं कि धनावेश और ऋणावेश दोनों ही बराबर हैं, तो जितना धनावेश आया है उतना ही ऋणावेश आएगा। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल भी, इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है वो भी हम हल कर सकते हैं। फिर भी आपको बुक में जो भी आपको न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मैसेज करके ज़रूर बताएं। इसके बाद एक और साथ में एक रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, आवेश और द्रव्यमान में संबंध। आवेश तथा द्रव्यमान में संबंध। अगर इनमें संबंध की बात करें, जैसे इस पेन में द्रव्यमान है, बालों में हमने रगड़ दिया तो इसमें आवेश आ गया। रगड़ने से पहले द्रव्यमान तो है लेकिन आवेश नहीं है। रगड़ने के बाद द्रव्यमान भी है और आवेश भी आ गया, लेकिन न्यूनतम आवेश की बात करें, न्यूनतम आवेश है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान बहुत कम सही, लेकिन 9.1 गुणा 10⁻31 kg इतना द्रव्यमान होता है। तो हम कहेंगे द्रव्यमान नहीं हो और आवेश हो, ऐसी स्थिति पॉसिबल नहीं है। यानी आवेश कभी भी बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, जबकि द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है। यहां तक हमने बात पढ़ ली। यहां तक पढ़ने के बाद अगर आवेशित करने की बात आए तो एक तो हम पढ़े धनावेश। धनावेश यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों का हटना, हटने का मतलब है द्रव्यमान में भी कमी आएगी। और ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, जुड़ने का मतलब द्रव्यमान भी बढ़ेगा। अर्थात किसी भी वस्तु को आवेशित करने पर इसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है और धनावेशित करने पर द्रव्यमान में कमी होती है। तो ये हमने आवेश के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। एक गुणधर्म आप जानते ही हैं, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होगा। तो यहाँ तक हमने आवेश के बारे में, आवेश के मात्रकों के बारे में, आवेश के गुणधर्मों के बारे में और आवेश और द्रव्यमान में संबंध के बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो मैसेज करके ज़रूर बताएं। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नोट्स आपको जल्दी से जल्दी भेज दिए जाएंगे, तो आपका जैसे ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना के जल्दी से जल्दी आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।